ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। यह आज एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रेरक। यह सर्व प्रकाशक सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य देव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में चक्षो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनके ध्यान साधना से पुत्र प्राप्त का लाभ बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य ही करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य की नहीं है कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्य उपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा में मंदिर निर्माण का महत्व समझाया गया है। अनेक पुराणों में यह आख्यान भी मिलता है कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से कुष्ठ रोग ग्रस्त श्री कृष्ण पुत्र शांब ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। प्राचीन काल में भगवान सूर्य के अनेक मंदिर भारत में बने हुए हैं। उनमें आज तो कुछ विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं। वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। सूर्य देव का जन्म एक समय की बात है। दैत्यों और देवताओं में बहुत दुश्मनी बढ़ गई। दैत्यों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं स्वर्ग पर शासन करने लगे। देवराज इंद्र ने ये बात अपनी माता अदिति को बताई। देवी अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनसे वरदान मांगने को कहा। अदिति ने उनसे कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। सूर्य भगवान ने तथास्तु कह दिया और अंतर ध्यान हो गए। एक बार अदिति और उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी बात को लेकर कलह हो गई। अदिति उस समय गर्भवती थी। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में पल रहे बालक को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक तेज पुंज निकला और भगवान सूर्य प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों इस पुंज का पूजन प्रतिदिन करें। समय आने पर इस पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा और आपके दुखों को दूर करेगा। अदिति और प्रजापति कश्यप ने उस पुंज का पूजन प्रतिदिन किया और उस पुंज से एक पुत्र ने जन्म लिया। प्रजापति कश्यप ने अपने उस पुत्र को विवस्वान नाम दिया। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य विवस्वान के तेज को देखकर भाग खड़े हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप प्रजापति के प्रपौत्र माली और सुमाली थे। सुमाली ही रावण का नाना हुआ। दोनों ने महादेव की तपस्या की और उनसे वर मांगा कि वे सदा उनकी रक्षा करेंगे। इस पर महादेव ने उन्हें ये वर दे दिया। एक बार उन्होंने सूर्य देव को युद्ध के लिए ललकारा। सूर्य उन्हें परास्त करने लगे, किंतु उन दोनों राक्षसों ने महादेव का स्मरण किया तो भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और अपने त्रिशूल से सूर्य देव पर प्रहार किया, जिससे सूर्य देव का सिर कट गया। कश्यप प्रजापति को जब इस बात का पता चला तो अपने पुत्र को मृत देखकर उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि तुमने आज जिस तरह मेरे पुत्र का मस्तक काटा है, एक दिन तुम अपने इसी त्रिशूल से अपने ही पुत्र का मस्तक काट दोगे। इसी श्राप ने भगवान शिव से उनके पुत्र गणेश का मनुष्य वाला मस्तक कटवाया।
कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा के पुरी जिले में समुद्र तट के पुरी शहर के लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोणार्क में 13वीं शताब्दी में यह बना। 1250 में सूर्य मंदिर बना था। मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव राव को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026 से 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश के अनंतनाग जिले के मट्टन नगर के समीप स्थित 8वीं शताब्दी में ललितादित्य मुक्तपीड़ के राजकाल में बना एक हिंदू मंदिर है। यह सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित है। इसे 15वीं शताब्दी में उस समय कश्मीर घाटी पर सत्ता करे हुए सिकंदर शाह मीरी द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई और इस समय यह खंडरावस्था में है। बेलापुर सूर्य मंदिर बिहार के भोजपुर जिले मेरू पर्वत के पूर्व की ओर इंद्रपुरी है, दक्षिण की ओर यमपुरी है, पश्चिम की ओर वरुणपुरी है और उत्तर की ओर चंद्रपुरी है। मेरू पर्वत के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते रहते हैं, इसीलिए इन पुरियों में कभी दिन, कभी रात्रि, कभी मध्याह्न और कभी मध्य रात्रि होता है। सूर्य भगवान जिस पुरी में उदय होते हैं उसके ठीक सामने अस्त होते प्रतीत होते हैं।
जिस पुरी में मध्याह्न होता है उसके ठीक सामने अर्धरात्रि होती है। सूर्य भगवान की चाल 15 घड़ी में 100 करोड़ 12.5 लाख योजन से कुछ अधिक है। उनके साथ साथ चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र भी घूमते रहते हैं। सूर्य का रथ एक मुहूर्त में 34 लाख 8 योजन चलता है। इस रथ पर संवत्सर नाम का एक पहिया है, जिसके 12 मास, 6 सेम, 6 ऋतु और 3 चौमासे हैं। इस रथ की एक धुरी मानसोत्तर पर्वत पर एवं दूसरा सिरा मेरु पर्वत पर स्थित है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है तथा अरुण नाम के सारथी इसे चलाते हैं। हे राजन, भगवान भुवन भास्कर इस प्रकार 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे परिधि को एक क्षण में 2 सहस्त्र योजन के हिसाब से तय करते हैं। इस रथ का विस्तार 9000 योजन है। इससे दुगना इसका ईसा दंड। इसका धुरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है, जिसमें पहिया लगा हुआ है। उस पूर्वान, मध्याह्न और पराह्न रूप 3 नाभि, परिवर्त्सर आदि 5 अरे और 6 ऋतु, 6 नेमि वाले अक्ष स्वरूप संवत्सरात्मक चक्र में संपूर्ण काल चक्र स्थित है। 7 छंद इसके घोड़े हैं: गायत्री, बृहत, उषणिक, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। इस रथ का दूसरा धुरा 45 सहस्त्र योजन लंबा है। इसमें दोनों जुओं के परिणाम के तुल्य ही इसे युगाद्रो का परिणाम है। इसमें से छोटा धुरा उस रथ के जुए के सहित ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत के पूर्व में इंद्र की अमरावती स्थित है। इस पर्वत के पश्चिम में वरुण की शुखा स्थित है। इस पर्वत के उत्तर में चंद्रमा की विभावरी स्थित है और इस पर्वत के दक्षिण में यम की संयमनी स्थित है। भारतीय ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य से संबंधित नक्षत्र कृतिका, उत्तरा आषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी है। यह भचक्र एवं 5वीं राशि सिंह का स्वामी है। सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करता है। लकड़ी, मिर्च, घास, हिरण, शेर, ऊन, स्वर्ण, आभूषण, तांबा आदि का भी कारक है। मंदिर, सुंदर महल, जंगल, किला एवं नदी का किनारा इसका निवास स्थान है। शरीर में पेट, आँख, हृदय, चेहरा का प्रतिनिधित्व करता है और इस ग्रह से आँख, सिर, रक्तचाप, गंजापन एवं बुखार संबंधी बीमारी होती है। सूर्य की जाति क्षत्रिय है। शरीर की बनावट सूर्य के अनुसार मानी जाती है। हड्डियों का ढांचा सूर्य के क्षेत्र में आता है। सूर्य का आयन 6 माह का होता है। 6 माह यह दक्षिणायन यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर वृत्त पर स्थित रहता है। बेलपत्र जो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, आपको पता होगा, उसकी जड़ रविवार को हस्त या कृतिका नक्षत्र में लाल धागे से पुरुष दाहिने बाजू में और स्त्रियां बाएं बाजू में बांध ले। इसके द्वारा जो रत्न और उपरत्न खरीदने में असमर्थ है उनको भी फायदा होता है। सूर्य ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने वजन के बराबर के गेहूं, लाल और पीले मिले हुए रंग के वस्त्र, लाल मिठाई, सोने के रवे, कपिला गाय, गुड़ अथवा तांबा धातु श्रद्धा पूर्वक किसी गरीब ब्राह्मण को बुलाकर विधि विधान संकल्प पूर्वक दान करना चाहिए। सूर्याष्टक स्तोत्र: आदिदेवा नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते, सप्त अश्वरथम आरूढ़ं प्रचंडं कश्यप आत्मजं, श्वेतं पदम धरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम, लोहितं रथम आरूढ़ं सर्वलोकं पितामहं, महापापहरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमामि अहम, त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमामि अहम, बृहन्तं तेजः पुञ्जं च वायुम् आकाशम् एव च, प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमामि अहम,
बंधुक पुष्प संकासम हार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम। तम सूर्यम जगत्कर्तारम महातेजः प्रदीपनम महापाप हरम देवम तम सूर्यम प्रणमामि अहम। सूर्य अष्टक पठेत नित्यम ग्रह पीड़ा प्रणाशनम अपुत्रः लभते पुत्रम दरिद्रः धनवान भवे आमिषम मधुपानम च यह करोति रविः दिने सप्त जन्म भवेत रोगी प्रतिजन्म दरिद्रता स्त्री तैल मधुमांसान यह त्यजेत तु रवे दिने न व्याधि शोक दारिद्र्यम सूर्यलोकम गच्छति। सूर्याष्टक सिद्ध स्तोत्र है। प्रातःकाल स्नान के उपरांत तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तदुपरांत सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को देखते हुए 108 पाठ नित्य करना चाहिए। नित्य पाठ करने से मान सम्मान नेत्र ज्योति जीवनों पर्यंत बनी रहेगी। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः।